कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे, मैं प्रगति कोचिंग सेंटर के संचालक सुधीर कुमार आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी दरमियान मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे संस्थान से उन सभी छात्र एवं छात्राओं को आज बुलाई गई है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। और यह एग्जाम से पहले मेरे द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जो छात्र एवं छात्राएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें मेरे द्वारा पुरस्कार से सम्मानित की जाएगी। तो इसी दरमियान हम उन छात्र एवं छात्राओं के लिए कुछ उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में पुरस्कार लाए हैं और उन सभी छात्र छात्राओं को बुलाएंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। फिलहाल हम उन सभी छात्र छात्राओं को बता देंगे कि मेरे द्वारा जो पुरस्कार जो दी जाएगी वह पुरस्कार का यदि आप रुपये से तुलना करते हैं तो उसके सामने में यह कुछ नहीं है। पुरस्कार पुरस्कार होता है। भले ही आप मेरे द्वारा जो पुरस्कार दी जाएगी आप उससे अच्छे भी पुरस्कार मार्केट से खरीद सकते हैं, इससे बेहतर भी खरीद सकते हैं, परंतु मेरे द्वारा जो पुरस्कार दी जाएगी वह पुरस्कार में आप लोगों का वह संघर्ष, वह यादें, वह मेहनत, वह गुरुजी का आशीर्वाद, छात्रों का सम्मान इस पुरस्कार में मौजूद रहती हैं, जो आपको एक यादें, जीवन में यादें बनाकर रखती हैं। भले ही आप बाजार में इससे अच्छे कीमती पुरस्कार खरीद सकते हैं, परंतु उस वस्तु में आपको आपके द्वारा जो संघर्ष किया गया है, आप गुरु जी के साथ में जो सुख और दुख बिताए हैं, छात्रों के बीच में जो संघर्ष बिताए हैं, वह पुरस्कार में मौजूद नहीं रहेगी। तो फिलहाल हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इस बीच में हम इतना ही कहेंगे, पुरस्कार बच्चों के बीच में इसलिए दिया जाता है कि आने वाले जो भी बच्चे हो उत्साहित हो और आप लोगों को देखते हुए वो अगले बोर्ड में और भी उत्साह से और भी मेहनत से और भी अंक लाने का प्रयास करे। तो विशेष हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसी बीच में हम सर्वप्रथम प्रथम स्थान लाने वाले जो छात्र हैं ओम प्रकाश को बुलाएंगे और वो अपने पुरस्कार से यहाँ पर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो प्रथम अंक लाने वाले जो है बिहार बोर्ड में ये ओम प्रकाश हैं और ये जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 434 अंकों से प्रथम स्थान फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, जिसमें मेरे द्वारा रखा गया था कि जो बच्चे यहाँ 450 पार करते हैं, 450 प्लस करते हैं, उसको 1000 रुपये से सम्मानित की जाएगी और साथ में कुछ उपहार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें ये अपने सफल प्रयास से 434 अंक लाए हैं और इसको एक दीवाल वॉच दिया जा रहा है, जो रखा गया था यहाँ दीवाल वॉच दिया जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ मंच पर हो। दूसरा स्थान लाने वाले हैं कुमकुम कुमारी, जो 409 अंकों के साथ, एक बार हम लिख देते हैं,
कुमकुम कुमारी जो 409 अंकों के साथ वो पहला स्थान लाई है, तो उसको भी दीवाल घड़ी से सम्मानित की जा रही है। ठीक ठीक है, फॉरवर्ड ढंग से। तीसरे स्थान पर है इसी बीच लिस्ट है, लिस्ट देखो तो पूजा कुमारी, जिसमें पूजा कुमारी लाई है 366 अंकों के साथ। उसको भी पूजा कुमारी 366 अंकों के साथ, जिसमें वह हमारे द्वारा घोषणा किया गया था जो 350 प्लस किया जाता है, उनके द्वारा एक टेबल वॉच दिया जाएगा, तो उसको भी वॉच से ही सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इधर केवल घूम जाओ। ठीक है, ढंग से पढ़ना। उसके बाद चौथे स्थान पर है गोपाल कुमार। एक मिनट, सही इधर की ओर खड़े हो जाओ। जो 357 अंकों के साथ लाया है 300, इनको भी जो है, इनको भी टेबल वॉच के जगह पर दीवाल वॉच से ही सम्मानित किया जा रहा है। टोपी उतार लो, हाँ इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। ठीक, उसके बाद है 5वें अंक स्थान पर हरिओम कुमार। ठीक, जो 5वें स्थान पर है हरिओम कुमार 354 अंकों के साथ लाया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार मेरे द्वारा जो प्रयास की गई है कि 434 अंक बच्चे लाए हैं, और बच्चे और भी मेहनत करें, अगली इस बार एग्जाम में 2025 से 26 में इतना मेहनत करें कि 450 प्लस। और मेरा तो ये लक्ष्य है कि 450 प्लस ही नहीं, इस बार टॉप 10 लिस्ट में बच्चे आए। और इसमें मेरा ही योगदान नहीं, बच्चों का भी थोड़ा योगदान होता है। यदि बच्चे सही से संघर्ष करें तो जरूर टॉप 10 में भी आ सकते हैं। तो इसी बीच हम हरिओम को प्राइज से सम्मानित करने जा रहे हैं। सही से बोल, हाँ जी। अब जो हम कुछ ऐसे विद्यार्थियों को बुलाने जा रहे हैं, जो विद्यार्थियों को ये उन बच्चों को बुला रहे हैं जिनको ये बताया गया जो 300 प्लस अंक जिनके द्वारा लाया जाएगा, उनको भी प्राइज से सम्मानित की जाएगी। तो उन बच्चों को कॉपी और कलम के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। हो गया ना उधर? तो इसी बीच हम बुलाना चाहेंगे निधि कुमारी, जो आज किसी कारणवश इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाई हैं, तो उनके लिए जो उसका पुरस्कार जो है रख दिया जा रहा है, वो अभी आकर ले सकती हैं। फिर उसके बाद जो है निधि के बाद कंचन कुमारी भी इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाई हैं, इसका भी पुरस्कार जो है
साइड में रख दी जा रही है। उसके बाद जो है रोहित कुमार, ये रोहित कुमार है जो 300 प्लस अंक लाया है, और इसके अंक लाने का जो अंदाज देखा जाए तो बहुत ही लाजवाब अंक है, 333 यानी कि 333 अंक। तो इसी के साथ इनको जो है कॉपी और कलम से सम्मानित की जा रही है। ठीक ठीक। अगला स्टूडेंट जो है गौरव कुमार, जो 332 अंकों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक। अगला जो स्टूडेंट है ज्योति कुमारी, ठीक ठीक है, पढ़ाई करना सही से, कोई बात नहीं, हर बार कट जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो, अगला स्टूडेंट जो है नेहा कुमारी, सीधा, हाँ, खड़ा होना भी सीखना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करना। उसके बाद अगला स्टूडेंट है मांडवी कुमारी, आ जाओ यहाँ। पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद हम उन विद्यार्थियों को बुला रहे हैं जो 12th में थे, दोनों को एक ही साथ सम्मानित किया जा रहा है। तो 12th में प्रथम स्टूडेंट हम प्रवीण कुमार को बुलाना चाहेंगे। प्रवीण कुमार आए और अपने पुरस्कार से यहाँ सम्मानित किया जाए। ठीक, और हम 12th में ऐसे तो कहा जाए कि यहाँ मेरे द्वारा 12th में भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, और फिलहाल इस बार 12th में कम स्टूडेंट होने के कारण जो भी स्टूडेंट थे वो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, उन बच्चों को बुलाया गया है। तो जिसमें एक खुशबू कुमारी जो भी फर्स्ट डिवीजन की है उनको भी बुलाया जा रहा है और उनको प्राइज से सम्मानित की जा रही है। खुशबू कुमारी है तो इधर आए। सही, इधर सीधा और सीधा हो जाओ। ठीक है, चलो, ठीक। ऐसे सभी विद्यार्थी हो गया है ना। चलो अब उनको अब कहेंगे ना, सब विद्यार्थी मोबाइल बंद करना, सबको मौका दिया जाएगा। मोबाइल जाएगा उस वहां से छांट लेना, वीडियो ले लेना जो लेना होगा यहाँ, और अभी ध्यान दो बातों पर जो बता रहे हैं। प्राइज देने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, और इस बीच मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी गुरु के द्वारा कोई भी उपहार या प्राइज दी जाती है तो आप उस प्राइज को रुपये या पैसे से तुलना
न करे। प्राइज प्राइज होती है, प्राइज आपकी प्रतिभा को जगाने के लिए दी जाती है, आपकी हौसला को बुलंद करने के लिए दी जाती है, आने वाले स्टूडेंट में ये जज्बा, ये जुनून को निखारने के लिए दी जाती है। भले ही आप अपने पैसे से या अपने पिताजी के पैसे से इससे भी अच्छा प्राइज उपहार खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं, परंतु क्या आप शिक्षक के बीच रहकर जो 1 साल का जो मेहनत बिताए हैं, जो संघर्ष बिताए हैं, जो शिक्षक के साथ आपका लगाव रहा है, जो स्टूडेंट के बीच में आपका जो संघर्ष रहा है, छात्रों के बीच में जो आपसी संबंध रहा है, क्या वह उस बाजार में खरीदे हुए गिफ्ट में देखने को मिल सकता है? नहीं। तो प्राइज प्राइज होता है, यह आपकी एक यादें होती हैं, आपके जीवन में यह आपको यह दिखाता है कि हम अपने इस अवस्था में हमने इतने छात्रों के बीच ऐसा प्रदर्शन किए थे कि हमको इस प्रदर्शन को, प्रतिभा को लेकर हमें प्राइज से सम्मानित किया गया है। आने वाले जीवन में हम और भी संघर्ष करेंगे तो इससे भी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं और इससे भी अच्छे प्राइज से सम्मानित किया जा सकता है। यह एक आपका प्रारंभिक जीवन है, जीवन की शुरुआत यहीं से स्टूडेंट के लाइफ में होता है। यदि आप में धैर्य और साहस, संघर्ष, प्रतिभा रहेगी तो आप आने वाले समय में अपने संयमता के कारण, अपनी आदर्शता के कारण बहुत ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। यदि आप में मर्यादा, संयम, साहस, धैर्य नहीं है, नहीं रखते हैं, तो आप ऊंचे पोस्ट पर जाकर भी आप वहां नीचे हो सकते हैं। इसलिए कहीं भी हम रहे तो अपनी मर्यादा, शिष्टाचार, जो हमारा कर्तव्य है, उनको अपनाते हुए हम वहां का माहौल को देखते हुए काम करें। तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि प्राइज आप लोगों को आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए दी गई थी कि आने वाला समय में और भी आप मेहनत कीजिएगा तो और आगे आप बढ़ने का प्रयास करिएगा। और प्राइज का ये मेरा देने का मतलब नहीं था, दिखावा नहीं था, मेरे देने का मतलब यही था कि जो भी आने वाला जो भी स्टूडेंट हो वो भी जो है कि आपको देखकर और भी वो मेहनत करे। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और कितना कहा जाए। और आज यदि हम आपको नहीं कहते हैं तो फिर हमें आज के बाद आपको कहने के लिए मौका भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं आज बहुत आप लोगों को बीच में बहुत कुछ कहने की, तो मैं तो कोई ऐसा वक्ता नहीं हूं, फिर भी प्रयास मेरा रहता है कि यहाँ का जो भी बच्चे हो एक अलग जज्बा, अलग जुनून, अलग तमन्नाएं लेकर निकले कि आने वाले भविष्य में वह आत्मनिर्भर हो। तो यहाँ आज मेरे द्वारा उन सभी छात्रों को बुलाने का मकसद था कि समाज में जो अर्थव्यवस्था को लेकर या बहुत तरह की समस्याओं को लेकर परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए उसको दूर करने का जो लक्ष्य आप लोगों को होना चाहिए। यदि आप इस उम्र में अच्छे सोच, अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ते हैं तो समाज में होने वाली जो तकलीफी हो रही है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो दबाव हो रहा है, आप उस दबाव से ऊंचा उठ सकते हैं। यदि आप अपनी 6 साल के दरमियान सोच को अच्छा नहीं करते हैं तो आप पीछे भी हो सकते हैं। तो इस बीच में हम यही कहेंगे आप लोगों को, समाज में बच्चे को, प्रतिभा को देखकर बहुत ही सम्मानित किया जाता है, जश दिया जाता है। तो आप ये सम्मान और ये प्रतिभा इसको लेकर, अब इस जश को लेकर ज्यादा उतावला होने की कोशिश नहीं कीजिए।
ये अच्छी बात है कि आपको सम्मानित किया गया है, आप में एक अलग जज्बा जुनून पैदा किया गया है, परंतु आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इस 6 वर्ष के दरमियान हम अपने आप को इतना संघर्षशील बनाएं, इतना मेहनतशील बनाएं कि आत्मनिर्भर हो जाए। यदि आप इस 6 वर्ष के दरमियान यदि अच्छे से मेहनत करते हैं, अपने लाइफ पर अच्छा ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से शिक्षा अध्ययन करते हैं, अच्छी तरह से अपने आप में वर्क करते हैं, तो आप आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर परिवार का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस 6 या 7 वर्ष के दरमियान यदि आप बेहतर शिक्षा की ओर न जाकर किसी दोस्तों के संगत में चले जाते हैं या किसी मनोरंजन के लेकर किसी अलग दोस्त के साथ संगत बना लेते हैं, तो आपका लाइफ बर्बाद भी हो सकता है। तो हम यहां यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अभी से ठान लीजिए कि हमको अपने लाइफ को लेकर क्या करना है, क्या बनना है। यदि ये दिमाग में लेकर चलते हैं 6-7 साल, तो आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाइएगा। यदि आप अपनी लाइफ के बारे में अभी से नहीं सोचते हैं, तो आने वाला समय जिस तरह से ये दौर चल रहा है, मारामारी का दौर, ये अर्थव्यवस्था के दौर, उसमें दबे कुचले हो जाइएगा। ऐसी दबे कुचले से यदि आपको उठना है, तो आपको हमेशा प्रयत्नशील और संघर्षशील बनना होगा। विशेष हम क्या कहें, कहने के लिए तो क्या बहुत कुछ है, मगर यहाँ समय स्थिति को देखकर ही बोला जाए कि बच्चों को भी लगे कि हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, एक बात हम और कहना चाहते हैं, गोपाल तुम सही से बैठो। देखो, तो मेरा प्रयास हमेशा रहा है, हमेशा से साथ में अच्छा करने का। जो भी बच्चा आए उसे अच्छा ज्ञान, अच्छा संदेश, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार देने का। और जिसको भी हम अपने आप में जोड़ने का भी प्रयास किए हैं, तो हमेशा ये उद्देश्य रहा कि इनको लेकर हम और संस्था को और आगे बढ़ाएं। जब तक रहे एक बेहतर प्रयास करे, समाज में एक बेहतर उद्देश्य जाए, सही विचार जाए। परंतु आपको बेहतर करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, और हम अपनी संघर्ष के विषय में जो बताएंगे, अभी हम उतने बताने लायक भी नहीं है। तो कम शब्दों में हम आपको इतना ही कहेंगे। जहां तक पैसा की बात आए, यदि आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो विवेक और बुद्धि से कभी भी पैसा कमा सकते हैं, और आया हुआ पैसा को भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं, अव्यवस्थित रख सकते हैं। यदि आपके पास विवेक और बुद्धि, ज्ञान, सही विचार, सही व्यवहार नहीं है, तो आया हुआ धन भी आप ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, आप उनको संभाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्षमता ही नहीं है उसको रखने का। यदि आपको अपनी संपत्ति को बेहतर रखना है, पहले उस लायक बनना होगा, और वह उम्र जो है, यही एक उम्र है
कि इस उम्र में आप मेहनत कर लेते हैं अपने आप पर, अपने आप को और भी बेहतर करने के लिए, तो आने वाला समय में यदि आप करोड़पति भी बनते हैं ना, तो उस करोड़ की संपत्तियों को रखने का भी आप में साहस, क्षमता, धैर्य हो जाएगा। और फिर भी आप समाज में बेहतर करिएगा। यदि आप में नहीं है तो आपके पास पैसा है, फिर भी समाज में आप सही से इंसान के पास में व्यवहार नहीं कर पाइएगा, इंसान के साथ सही से विचार व्यक्त नहीं कर पाइएगा। और यदि आपके पास सही से विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तो समाज में हमेशा एक मानव से दूसरे मानव को परेशानी ही देखने को मिलेगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि पशु में, एक पशु से दूसरे पशु में क्या होता है, मारामारी होता है, बल का प्रयोग होता है, सांड जैसे लड़ते हैं ना। यदि आप में यदि ज्ञान आता है, आप में विवेक रहता है, तो समाज में इंसान के बीच में आप कैसे रहते हैं वो आप जान जाइएगा कि हम कैसे अपना जीवन को इस समाज में ढालें, कैसे बेहतर बनाएं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो पैसा के बल पर आपको समाज में आप सही से सरवाइव नहीं कर पाइएगा। कल आप उससे उलझ जाइएगा, कल उससे उलझिएगा, कल उससे उलझिएगा। अब उलझते हुए इंसान के रूप में आने का मतलब क्या हुआ कि हम इंसान हैं तो हमारे लेकर दूसरे को भी परेशानी न हो। यदि हमें विवेक है, ज्ञान है, तो हमारे लेकर दूसरे को परेशानी न हो। यदि हमें शिक्षा है, विवेक है और हमारे लेकर दूसरे में परेशानी हो रहा है दूसरे को, तो इसका मतलब हमें ज्ञान कहाँ है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं। एक चीज और कहना चाहते थे हम, एक बात और कहना है। गुरु कभी भी शिष्य को जो ज्ञान देता है ना, समान रूप से सबको देता है। लेने वाले में जो प्रतिभा होती है ना, वो लेने वाले पर निर्भर करता है कि गुरु से वो कितना ज्ञान बेहतर लेना चाह रहा है, बेहतर तरीका से वो अपना रहा है और कितना देर तक उसको रख रहा है, वो लेने वाले पर निर्भर करता है। क्योंकि मेरे पास पढ़ाया गया सबको तो हम समान रूप से पढ़ाए हुए थे। कोई अच्छा भी अंक लाया है, कोई कम भी अंक लाया है, कोई औसत भी अंक लाया है। इसमें किसी गुरु का दोष नहीं होता है। आप महाभारत में सुने होंगे कि पांचम पांडव और दुर्योधन और द्रोणाचार्य अपने पुत्र को भी शिक्षा एक साथ दिए थे। परंतु यदि देखा जाए तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, पुत्र ही द्रोणाचार्य से, पिता से शिक्षा अध्ययन करके सबसे महान हो जाता। परंतु धनुर्धर विद्या में सबसे बेस्ट कौन कहलाए? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन को लेने की जो क्षमता थी ना, ज्यादा थी। सबको तो समान रूप से शिक्षा देने का काम किए हैं। अर्जुनों को वो समान से दिए हैं, भीमों को वो समान से दिए हैं, दुर्योधनों को भी समान से दिए हैं। परंतु अर्जुन ने, यहां हमारा कहने का अर्थ ये था कि जब शिक्षा जो सबको समान रूप से दिए, अब बात रह गई कि कोई ज्यादा अंक लाए, कोई कम अंक लाए। तो गुरुजी ने जब शिष्य से जब दक्षिणा का मांगा कि अब हमको क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए, तो द्रोणाचार्य का जो मित्र था, अभी तो उसका मित्र का याद नहीं आ रहा है, वो मित्र एक ही आश्रम में द्रोणाचार्य पढ़े हुए थे और बोले हुए थे कि काफी घनिष्ठता थी। जब द्रोणाचार्य के जब पुत्र जो था, छोटा सा था अवस्था में, तो उसको दूध पिलाने के लिए गाय चाहिए। किसको?
द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य ने गया था अपने मित्र के पास क्या मांगने के लिए, यार तो हमको एक दोस्त के पास जाएंगे तो वैसे ही दे देगा, तो गाय मांगने के लिए। मगर द्रोणाचार्य का जो मित्र था उनको गाय नहीं दिया। उसको लेकर उसे बहुत ही अपमानित हुआ। किनको? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य हमेशा ये मन में रखा था कि एक दिन हम ऐसा निर्माण करेंगे कि इसको क्या किया जाए, उसको जवाब दिया जाए। किनको? वो अपने मित्र को। और वह जब गुरु जो अपने शिष्य जो दक्षिणा जो मांगा, किसको? तो अर्जुन को बोला कि हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। तो क्या चाहिए? तो उस राजा को हराना है। किसको हराना है? राजा को। तो दुर्योधन कह रहा है कि गुरु जी पहले हमको मौका दीजिए। किस लिए? तो हम उस राजा को हराकर आपके चरणों में बंदी बना के लाते हैं। कहा ठीक है, आप तुम ही जाओ। और दुर्योधन ने जो गया वहां, तो वहां से हार के आना पड़ा। जबकि दुर्योधन अपने पूरी शक्ति को लेकर गया था, पूरी सैनिक को लेकर गया था। अब बारी आई किसकी? पांचों पांडव की। जब पांचों पांडव को जो भेजा गया उस राजा को बंदी बनाने के लिए, तो मात्र वो 5 भाई मिलकर गए और किसी को नहीं लेकर गए साथ में। क्या कि उनका कहना था कि हम गुरु जी को दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं, हम अपनी कोई भी संपत्ति या सैनिक पावर लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने बल पर उनको पराजित कर कर लाएंगे। और उन्होंने उन राजा को पराजित कर बंदी बनाकर गुरु जी के सामने में रखा। तो यहाँ कहने का मेरा उद्देश्य ये था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र को भी समान रूप से शिक्षा दिया था और पांचों पांडवों को भी समान रूप से शिक्षा दिया था और दुर्योधन को भी समान रूप से शिक्षा दिया था, परंतु सफल कौन हुआ? पांचों पांडव। कारण क्या था? वह जो था सही उपयोग कर रहा था शिक्षा का हमेशा। और दुर्योधन में घमंड था। क्या था? घमंड। और उसके बदौलत कहोगे दुर्योधन कम शक्तिशाली अवीर था, वैसा नहीं था, वो भी वीर था, परंतु दुर्योधन परास्त हो गया। किसके कारण? घमंड के कारण। इसीलिए कभी भी शिक्षा में गुरु के सामने में या कहीं भी लेते हैं, हमें आतुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं लाना चाहिए। और दुर्योधन वहां क्या हुआ? सफल हो गया। पांचों पांडव मात्र 5 भाई मिलकर उसको क्या किए? परास्त करके गुरुदेव जी की दक्षिणा को निभाए। तो मेरा यहाँ एक ही उद्देश्य था कि जीवन में आप हमेशा इस दौरान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप बेहतर बना लेते हैं ना, तो कभी आपको जीवन में तकलीफ सहना नहीं पड़ेगा। जो आज बेहतर नहीं बनाने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ आएगी और तकलीफों का वो सामना सही से नहीं कर पाएगा। तो यही कहेंगे कि आज तो आप लोगों का यहाँ से अब तो अंतिम चरण है। अब जाओगे कहीं भी पढ़ो, खुद सेल्फ स्टडी पर निर्भर करता है। आजकल तो बच्चे तो मोबाइल से भी पढ़ता है, वहां तो गुरु जी का पास में रहता भी नहीं है, रहता है सेल्फ स्टडी। पढ़ाई जो करते हैं तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। गुरु के पास यही होता है कि हाँ, जो हमको तकलीफी हुई तो तुरंत उसका समाधान हो जाएगा। चाहोगे तो ना समाधान होगा, नहीं चाहोगे तो। इसलिए हम यही कहेंगे, कम शब्द में आप कहते हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोगों को भी लगेगा बोलफिल होगा। इसलिए कि मेहनत कीजिए, जो कहते हैं उनकी बातों पर विचार। कम शब्द में एक बात हम हमेशा कहेंगे, जो हमको अनुभव है वो बोलते हैं। यहां से तुम लोग निकलना, ये दिमाग में बैठा कर रखना, संघर्ष से गुण आता है और संघर्ष से गुण जाता है। अच्छा गुण भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा यदि संघर्ष तुम्हारा गलत होगा। इसलिए संघर्ष कहीं भी रखना तो अच्छा के साथ रखना, बात सबसे करना, चाहे बुरा रहे अच्छा, मगर संघर्ष अच्छा के साथ रखना है।
यदि संघर्ष अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा स्टूडेंट भी आगे जाकर बिगड़ सकता है। यदि संगत अच्छा रहेगा तो बिगड़ा हुआ स्टूडेंट भी अच्छा बन सकता है। तो हमेशा या खास कर ये 7 साल या 6 साल जो होता है ना, पूरे अपने आप को बेहतर, अपने आप को बेहतर, जस के पीछे कभी नहीं भागना। ये भी हम कर रहे हैं। कोई समाज में जस दे देता है, फला का बेटा बहुत तेज है, फला की बेटी बहुत तेज है, नहीं, वो तुम्हारा समझो कि गिराने का अब आ गया है। जस से इंसान गिर जाता है। देता है, दे रहा है, उसके पीछे लड़ने के लिए भी नहीं जाएंगे। हम और भी मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। यदि तुम अपने आप के संघर्ष के लिए जो मेहनत कर दिया ना, तो तुम बदल दोगे इतिहास को। और जस के पीछे भाग जाओगे तब तो तुम्हारा विकास वहीं रह जाएगा। तो पहले तुम अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर इंसान बन जाओ, कामयाबी इंसान बन जाओ, तो समाज के विकास के लिए तो सोचो। अपना विकास करते हुए समाज की। और अभी तुम चाहोगे समाज के लिए कुछ करे भी तो नहीं कर पाओगे, तो तुम खुद बेहतर नहीं हो। पहले क्या बनना है? खुद बेहतर। बेहतर एक ही है, शिक्षा। ये ऐशो मौज पल भर के लिए होता है। ऐश मौज पल भर के लिए होता है। ये ऐश मौज पर तुम जो ध्यान देते हो ना, धूम्रपान बहुत हम देखते भी हैं कि बच्चे को धूम्रपान करता है ना। यदि तुमको लग रहा है सर अच्छा कर रहे हैं, तो आज से ही ठान लेना कि हम इसको छोड़ दें। नहीं तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा यही जीवन है, तो आज से 7 साल के बाद तुम देखना कि क्या सर हमको बोले थे, क्या हमारे साथ हुआ है। यदि अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा कुछ खा लो, हम ये नहीं मना करते हैं, खाओ पियो, पौष्टिक आहार अच्छा रहेगा, मगर संगत अच्छा रखना और इसको त्याग दो। यदि लग रहा है कि सर सही कर रहे हैं, त्याग देना। दूसरा चीज में हैबिट बना लेना, आदत बना लेना खाने का पीने का। मगर क्योंकि अभी से शरीर, पढ़ लिख क्या करोगे? शरीर रहेगा तभी ना किसी के सामने में अच्छा व्यक्त कर पाओगे। आज मेरे पास शरीर है तभी ना हम यहाँ, तो ही ना हम यहाँ बोल पा रहे हैं जी। जब मेरे पास शरीर ही नहीं रहेगा, खाट पर हम पड़ जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। अमीर वही है आज के युग में जो शरीरों को स्वस्थ रखता है। शिक्षा बेहतर रखता है, शरीर को स्वस्थ रख पाता है। यदि शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाओगे तो भी तुम गरीब हो जाओगे, जी नहीं पाओगे जगह, नहीं तो तुम करोगे क्या? सारा तुम्हारा, तुम पर पैसा खर्च किया गया, तुम्हारे गार्जियन का सारा धन बर्बाद किया गया, सारा बेकार हो जाएगा। अभी तुम कुछ रोगग्रस्त हो जाओगे तो। इसलिए गलत जो तुमको आदत सबको लग गया है ना, भली इसमें हम नहीं कर रहे, तुमको लगा किसी को हो सकता है, उसको त्याग देना। शरीर स्वस्थ रहेगा, बेहतर शिक्षा रहेगा तो ही विकास कर पाओगे। बेहतर शिक्षा भी रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सारा मेहनत गार्जियन का तुम्हारा बेकार चला जाएगा। इसलिए शरीर को नहीं आदत छूट रहा है, उसको छुड़ाओ किसी तरह से। तो जीवन है तो कुछ है। आज तुम भी कुछ, तुम क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं बन सकते हो? शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही ना बन सकते हो। आधा उम्र में जाकर तुम्हारा शरीर लड़खड़ा जाएगा, क्या कर पाओगे? इसलिए हम तो यही तुम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें हम किसी को मारना चाहेंगे, किसी को न डांटना चाहेंगे। किसी तरह से अपने आप को, ये जिसको लत लग गया है धूम्रपान करने का, उसको त्यागना। और एक बात लड़कियों के लिए भी कहते हैं कि किसी घर का जो विकास जो होता है, पहले भी हम बोल दिए हैं कि लड़कियों को होता है। यदि किसी घर में अच्छी महिला चली जाए तो घर को स्वर्ग बना सकता है। यदि उस घर में यदि शिक्षित व्यवहारिक यदि नहीं जाती है महिला, तो उस घर को नर्क भी बना सकता है। पूरे पुरुष उस घर का उनके सामने में नाकाम हो जाएगा। तो यही तुम लोगों का समय है
कि शिक्षा को बेहतर अपनाओ, संस्कार को बेहतर अपनाओ, कि जहां जाओगी वहां की समस्याओं को देखते हुए अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करोगी और उस तकलीफ को दूर करोगी, समस्याओं को दूर करोगी। ये हमेशा ध्यान रखना। यदि अपने आप में अभी बदलाव लाने के लिए कोशिश करती हो ना, तुमको ही दिन प्रतिदिन और परेशानी उठाना पड़ेगा। देखो ना, किसी घर में तुम अपने आप का इस्तेमाल करके देखो। यदि जिस घर में जिसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बहुत कुछ सीखने के लिए उसको तकलीफ सहना पड़ता होगा, दूसरे से जानकारी लेना पड़ता होगा। और जिसकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो पहले समस्या का समाधान कहां ढूंढेगी? अपनी माँ से। बच्चा भी छोटा होता है तो पहले यदि स्कूल में होमवर्क मिलता है तो किससे वो चेक करवाता है? माँ से। तो तुम लोग जितना अच्छा से पढ़ी लिखी रहेगी, जितना मेहनत करके आगे बढ़ी रहेगी, उतना घर अच्छा विकास होगा। थोड़ा एहसास करो, जीवन में एहसास करो, जो कि तकलीफ मिला है उस तकलीफ को देखकर अच्छा से जीने का एहसास करो। क्या विशेष इतना ही कहेंगे? नहीं कुछ कहेंगे? चलो तो वही चीज कहेगा। और क्या विशेष क्या कहा जाए, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। ठीक है, तुम लोगों को भी कुछ कहना है? चलो